Dear students, now we are going to discuss about Russian Revolution. Okay. रसिया में सोशलिस्ट लोगों ने, जैसा मैंने कहा कि सोशलिस्ट लोग किस में बिलीव करते थे कि देयर शुड बी ऑल प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट और सोसाइटी, देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। इन लोगों ने अक्टूबर रिवोल्यूशन, जिसको लीड किसने किया था, व्लादिमीर लेनिन। आपने असाइनमेंट में पढ़ा होगा किसने लीड किया था, व्लादिमीर लेनिन, और पार्टी का नाम था बोल्शेविक। इससे पहले एक और रिवोल्यूशन हुई थी फरवरी 1917 और एक हुई अक्टूबर 1917 रसिया में। दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये कहलाती है रशियन रिवोल्यूशन। जो फरवरी 1917 में जो रिवोल्यूशन हुई थी उसमें मोनार्च अर्थात राजा को हटाया गया। सर उसमें राजा कौन था, जार निकोलस सेकेंड। और अक्टूबर 1917 में जो रिवोल्यूशन हुई सर उसमें क्या हुआ, राजा को हटाने के बाद में रसिया में जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसको हटाया गया। देखिए इन 1914 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था उस समय जार निकोलस रसिया पे रूल कर रहा था और रसिया की कॉलोनीज पे, इट्स एम्पायर मीन्स कॉलोनीज। उस समय मॉस्को और ये अदर कंट्री जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, फिनलैंड, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, ये बहुत सारे पार्ट्स इस पर रसिया रूल कर रहा था और जार निकोलस राजा था। एक तरफ इसका पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर, तो दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन स्टेट तक ये फैला हुआ था। वहाँ पे जो मेन रिलीजन था वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, बट इसके अलावा भी और छोटे छोटे धर्म भी, जैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स दोनों को मिला देते हैं तो क्रिश्चियन धर्म कहलाता है, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रसिया में अदर यूरोपियन कंट्रीज़ की कंपेरिजन यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, इंडस्ट्री जो लगी थी वो बहुत कम था। रसिया उन कंट्रीज़ में था यूरोप के जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। यहाँ के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते थे। कब? ड्यूरिंग द रशियन रिवॉल्यूशन 85% लोग रसिया की पॉपुलेशन में अपनी रोजी रोटी, लिविंग मीन्स सोर्स ऑफ इनकम, एग्रीकल्चर था। और ये अदर कंट्रीज़ की तुलना में बहुत कम था यूरोप के, जैसे जर्मनी और फ्रांस में कितने परसेंट लोग एग्रीकल्चर में थे, 40 ओनली, और जर्मनी में 50, बट रसिया में 85। यहाँ पे जो कल्टिवेटर्स मीन्स फार्मर्स प्रोड्यूसर फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर दियर ओन नीड्स, ये मार्केट के लिए प्रोड्यूस करते थे और अपनी ज़रूरतों के लिए। और रसिया अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लिए एक बड़ा प्रोड्यूसर था। अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड जो यूरोप के थे और वर्ल्ड के थे उनको फूड ग्रेन सप्लाई करता था। यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज वो पॉकेट्स में पाई जाती थी। यहाँ पॉकेट का मतलब आपकी शर्ट की पॉकेट नहीं, पॉकेट्स मीन्स स्मॉल एरियाज, कहीं कहीं। यहाँ के प्रोमिनेंट मीन्स फेमस इंडस्ट्रियल एरियाज कौन थे, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। क्राफ्टमैन अंडरटुक, ज़्यादातर वहाँ पर जो काम था वो फैक्ट्रीज में ना होकर छोटी छोटी वर्कशॉप्स में होता था, ठीक है, बट लार्ज फैक्ट्रीज कहीं कहीं थी। मैनी फैक्ट्रीज वर सेटअप इन 1890s के डिकेड में। कुछ एक फैक्ट्री सेटअप हुई जब रसिया में रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हुआ और विदेश से पैसा इन्वेस्ट हुआ। जब ये रेलवे सिस्टम एक्सपेंड हुआ तो वहाँ पे कोल का प्रोडक्शन 2 टाइम्स बढ़ गया और आयरन स्टील का प्रोडक्शन 4 टाइम्स, क्वाड्रुपल होता है 4 टाइम्स। बाई 1900 इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स और क्राफ्ट क्या थे, इक्वल नंबर थे। फैक्ट्री में भी उतने ही और डोमेस्टिक यूनिट्स में। ज़्यादातर इंडस्ट्रीज उस समय प्राइवेट लोगों की थी। गवर्नमेंट ने लार्ज फैक्ट्रीज को गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी ताकि वर्कर्स की वर्किंग आवर्स लिमिटेड हों और उनकी वेजेस, मिनिमम वेजेस उनको मिल पाए। बट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स होते थे। अतः फैक्ट्रियों में जो गवर्नमेंट की तरफ से इंस्पेक्टर इन कंडीशंस को चेक करने जाते थे कि वेजेस आर गुड और नॉट, वर्किंग आवर्स आर फिक्स और नॉट, वो बेटा इन रूल्स को टूटने से नहीं बचा पाते थे। कैसे? फैक्ट्री ओनर्स रिश्वत दे पाते होंगे। इन क्राफ्ट यूनिट में छोटे प्रोडक्शन जगह पे वर्कशॉप्स में कई बार तो वर्कर्स के वर्किंग आवर्स 15 घंटे होते थे, जबकि फैक्ट्री में 10 से 12। अकोमोडेशन मीन्स रहने की जगह, वरीड मीन्स डिफरेंट। कहीं पे छोटे छोटे रूम होते थे तो कहीं पे डोरमेट्रीज क्या होता है, जैसे आर्मी में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी बड़ी बैरिक्स होते हैं लंबी चौड़ी, जिसमें कई लोग रहते हैं। लाइक वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, वर्कर्स के भी ग्रुप्स बटे हुए थे। कैसे? कि जो वर्कर ज़्यादा अच्छा काम जानता था उसकी सोसाइटी अलग होती थी। जैसे समेड, कुछ लोग अपने गांव से आते जाते थे, अदर जब ऑफ सीजन होता तो गांव चले जाते थे। कुछ एक परमानेंट सिटी में सेटअप हो गए और वो अपने स्किल के अनुसार भी बटे हुए थे। जैसे मैंने कहा, एक वर्कर जो मेटल फैक्ट्री में काम करता था वो अपने को ज़्यादा
बड़ा मानता था, उसकी ट्रेनिंग ज़्यादा होती थी, स्किल ज़्यादा होती थी, उसकी पेमेंट ज़्यादा होती थी, उसका रिस्पेक्ट ज़्यादा होता था। उस समय फैक्ट्रियों में जो टोटल वर्कर्स काम करते थे उसमें 31% महिलाएं होती थी, बट उनको पुरुषों की तुलना में बहुत कम पे किया जाता था। जबकि आजकल आप देखते हैं इंडिया में इक्वल वेजेज एक्ट या इक्वल वेजेज रिम्यूनरेशन एक्ट इंडिया में पास हो रखा है, जिसके तहत महिलाओं को किसी फील्ड में आप पुरुषों से कम नहीं दे सकते। इसी प्रकार वर्कर्स का जो ड्रेस था या मैनर से उससे भी पता चलता था वर्कर्स अपनी स्किल और नॉलेज के अनुसार अलग अलग बटे हुए थे। ओके, वर्कर्स ने अपनी यूनियंस भी सेटअप कर रखी थी और बुरे वक्त में वो एक दूसरे की मदद करते थे। फाइनेंशियल हार्डशिप मीन्स जब कभी कोई आर्थिक परेशानी हो, बेरोजगारी हो, डिस्पाइट डिविजन्स, इस डिवीज़न के अलावा कि वर्कर्स तो सर बटे हुए थे, वर्कर्स यूनाइट भी बहुत थे। जब कभी उनके साथ कोई दिक्कत होती थी, जब कोई एम्प्लॉयर होता है, फैक्ट्री मालिक, ओनर, उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता था, किसी व्यक्ति को हटा देता था या वर्क कंडीशन टफ कर देता था, वो स्ट्राइक पे आ जाते थे। ऐसी स्ट्राइक्स आप देखोगे वहाँ की कॉटन इंडस्ट्रीज में भी 1896 1897 में, और इसी प्रकार की स्ट्राइक 1992 में मेटल इंडस्ट्री में भी रशिया में। इन द कंट्री साइड गाँव में पीजेंट्स किसान लोग, कल्टिवेटेड ज़्यादातर खेती किसान लोग करते थे। बढ़ता नोबिलिटी, नोबिलिटी मीन्स अपर लेयर ऑफ सोसाइटी, क्राउन मीन्स राजा से संबंधित लोग, ऑर्थोडॉक्स चर्च मीन्स उस जमाने में चाहे वो रसिया और चाहे फ्रांस हो, चर्च बड़ा पावरफुल था, उनके पास बड़ी प्रॉपर्टी थी। लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड, कहते हैं वर्कर्स जैसे मैंने ऊपर पढ़ा, इसी प्रकार किसान लोग भी बटे होते थे। दे वर आल्सो, वो बड़े धार्मिक होते थे, बट कुछ मामलों को छोड़ के, नोबल्स को, वो नोबल्स मीन्स अपर लेयर ऑफ सोसाइटी का रेस्पेक्ट नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि नोबल्स वगैरह थे, उनकी पावर और पोजीशन थी, उन्होंने राजा जो जार था, निकोलस था, जार निकोलस, या सर जार का मतलब किंग कहेंगे आप, और जेरिना मीन्स क्वीन कहेंगे, वो जनता में पॉपुलर कम थे और चापलूसी करते थे राजा की, इसलिए रेस्पेक्ट नहीं करते थे। फ्रांस में आप देखोगे जब रिवोल्यूशन हुई तो ब्रिटनी वहाँ का एक स्टेट था, वहाँ के किसान वहाँ के नोबल्स के लिए लड़े। इट मीन्स फ्रांस के पीजेंट्स वहाँ के नोबल्स का रेस्पेक्ट करते थे, बट रसिया के लोग या पीजेंट्स बिल्कुल डिफरेंट थे, वो अपने नोबल्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो उनका कोई ध्यान नहीं करते थे। इस प्रकार वहाँ के लोग टोटली डिफरेंट थे। रशियन पीजेंट्स एक तरीके से और भी डिफरेंट थे। कैसे? दे वर डिफरेंट फ्रॉम अदर यूरोपियन पीजेंट्स इन अनदर वे। क्या? दे पुल्ड मीन्स गैदर कर लेते थे, टाइम टू टाइम अपनी ज़मीन को गैदर करते थे, और गैदर करके गांव का एक मुखिया होते थे जिसको कम्युन्यू कहते थे, मीर कहते थे, वो हर परिवार की ज़रूरत के अनुसार जो ज़मीन देता था, और ज़मीन भी किस प्रकार देता, गांव के डिफरेंट कॉर्नर्स की ज़मीन की जो फर्टिलिटी थी वो डिफरेंट होती थी, इसलिए सभी को जो ज़मीन दी जाती थी उसमें कुछ बेस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड एंड सम पुअर क्वालिटी ऑफ लैंड दी जाती है। अब सोशलिज्म में रसिया में बिफोर 1914 कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था, और बनाएगा तो गैर कानूनी था। अब आप देखोगे 1898 में वहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी ऑफ रसिया। तो आप तो कहोगे सर 1914 में तो इलीगल था, इससे पहले ये बनी, इट मीन्स ये इलीगल थी। और ये पार्टी कार्ल मार्क्स जो क्या मानता था कि देयर शुड बी नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके आइडियाज़ में बिलोंग करते थे। ये गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ये लीगल ऑर्गेनाइजेशन था। इन लोगों का अपना एक न्यूज़पेपर भी होता था। वर्कर्स को मोबिलाइज मीन्स अपने साथ किया और टाइम टू टाइम स्ट्राइक ऑर्गेनाइज की। सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम, और कुछ रसिया के जो सोशलिस्ट लोग थे, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी में जो बिलोंग करते थे, वो मानते थे कि इन लोगों में सोशलिज्म आसानी से आएगा। क्यों? क्योंकि टाइम टू टाइम आपने ऊपर पढ़ा, वो अपनी ज़मीन को एक जगह इकट्ठा करके बांट के खेती बाड़ी करते थे, और यही वो चाहते थे कि प्रॉपर्टी सोसाइटी के हैंडल हो, इसलिए नेचुरल सोसाइटी। ठीक है, सो द पीजेंट्स, इसलिए किसान ने कि वर्कर्स को छोड़ के किसानों को अपने रिवोल्यूशन में शामिल किया गया। इस प्रकार बड़ी जल्दी से सिस्टम आगे चल के जो पार्टी 1898 में बनी थी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, इसका नाम रखा गया सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरी पार्टी। ओके, दिस पार्टी स्ट्रगल फॉर पीजेंट्स राइट्स, इस पार्टी ने पीजेंट्स के राइट्स के लिए काम किया और उनके डिमांड्स के लिए बातें की, और आगे चल के लेनिन बन गया। बट यही पार्टी आगे चल के ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग के मैटर के ऊपर डिवाइड हो गई। एक ग्रुप बना बोल्शेविक और एक ग्रुप बना मेंशेविक। सर बोल्शेविक का लीडर कौन बना? व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, आगे देखते हैं।
1905 में रशिया में एक छोटी सी रिवोल्यूशन हुई। आपने देखा होगा रशिया को ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, यहाँ पे राजा रूल करता था। यहाँ पे 20th सेंचुरी में भी जब शुरू हुई थी तो राजा था, ये पार्लियामेंट के प्रति बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल नहीं था, वो अपनी मर्जी का राजा था। लिबरल से रशिया के जो लिबरल्स लोग थे उन्होंने एक अभियान चलाया, कंपेन में अभियान चलाया टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स, मीन्स इस प्रकार के हालात को बदलने की कोशिश की। टुगेदर विद अब इनका साथ कौन देता है? सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशलिस्ट रिवोल्यूशनरीज। दे वर्कड विद पीजेंट्स एंड वर्कर्स ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन ऑफ 1905 टू डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कि देश का एक संविधान हो जो राजा को कंट्रोल करेगा। और आगे चल के इनको राष्ट्रवादी लोगों ने मदद की। और इसी प्रकार मुस्लिम धर्म के जो सुधारक थे, जैसे राजा राम मोहन राय एक क्या था, रिफॉर्मर था, इसी प्रकार मुस्लिम धर्म में जो रिफॉर्मर होते थे वो जैदिस्ट कहलाते थे, उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया। आगे चल के 1904 में वो रसिया के वर्कर्स के लिए हालात खराब आए। क्यों? महंगाई बढ़ गई और उनकी इनकम सैलरी भी बढ़ी, बट महंगाई ज़्यादा बढ़ी और सैलरी कम बढ़ी। इस प्रकार रियल वेजेज मीन जो सैलरी मिलती थी वो आप यूँ मान लो जैसे तो 20% ही बढ़ी। इसका मीनिंग क्या हुआ सर? सपोज करो पहले एक व्यक्ति 100 रुपये में 10 kg चावल खरीदता था, आगे चल के वही चावल सैलरी तो होगी 110 रुपये, बट चावल कितने के आ रहे हैं? वो 130 रुपये। लाइक वाइज द मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन, इसलिए वर्कर्स ने अपनी यूनियन बनाई, एसोसिएशन बनाई और उनके मेंबर्स बढ़ गए। व्हेन 4 मेंबर्स, और आगे चल के रसिया में असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स के 4 वर्कर्स को जब हटा दिया गया, एक जगह थी पुटिलिव आयरन वर्क्स फैक्ट्री, वहाँ से, तो बेटा इन्होंने हड़ताल कर दी। अगले दिन 1,10,000 था 1,10,000 वर्कर्स सेंट पीटर्सबर्ग जो वहाँ की कैपिटल थी, वहाँ पे लोग स्ट्राइक पे चले गए। इन स्ट्राइकर्स को लीड कौन कर रहा था? फादर गैपन नाम का उठा। और जब ये राजा के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में विंटर पैलेस जो सर्दियों का महल था वहाँ पहुँचे, तो वहाँ की पुलिस और कोसेक सिक्योरिटी फोर्सेज थी और पुलिस थी, उसने हमला कर दिया, जिसमें 100 से ज़्यादा वर्कर्स की डेथ हुई, 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ओके, इस घटना को इतिहास में ब्लडी संडे कहा जाता है, क्योंकि उस दिन संडे का डे था और बड़ा खून खराबा हुआ, और इसको 1905 की रिवोल्यूशन भी कहा जाता था। इसका दबाव क्या आया? इसका दबाव ये आया कि वहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाई गई, जिसको क्या कहते थे? ड्यूमा। ये राजा की कंसल्टेटिव बॉडी हो गया था, राजा इससे कंसल्ट करेगा। थोड़े समय तक ये सिस्टम चला, बट राजा टाइम टू टाइम इसको डिस्टर्ब करता रहता था। आगे आया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर दुनिया के 2 ग्रुप में शुरू कब हुआ? 1914 में। एंड कब हुआ? 1918 में। कितने साल में? 4 से 5 साल में। हर कंट्री ने सोचा था इट वुड एंड इनटू 4 to 5 मंथ। 18 अगस्त में शुरू हुआ और क्रिसमस मीन्स दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। इसमें 2 ग्रुप थे। एक ग्रुप था सेंट्रल पावर्स, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की, और सेकंड ग्रुप था अलाइज पावर्स या अलाइड पावर्स, फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। आगे चल के इसके अंदर अमेरिका भी आया 1917 में। हर कंट्री का दूर दूर तक साम्राज्य फैला हुआ था। ओके, शुरू में लोग राजा अर्थात जार निकोलस अर्थात किंग निकोलस सेकंड को सपोर्ट कर रहे थे। शुरू में रशिया आगे भी बढ़ रहा था, जीत भी रहा था, बट धीरे धीरे राजा ने ड्यूमा मीन जो पार्लियामेंट थी उसमें मेन पार्टी थी उसको कंसल्ट करना मना कर दिया। दूसरा, राजा की जो पत्नी थी वो कहाँ की थी? जर्मनी की थी, और जर्मनी अपोजिट ग्रुप में था। उसका नाम जेरिना मीन्स क्वीन एलेक्जेंड्रा था। इससे वो लोगों को नाराजगी थी। दूसरा, राजा का एक बहुत ही हल्का घटिया नीच प्रवृत्ति का जो व्यक्ति था वो सलाहकार था, और उसने राजा को डूबने में था बर्बाद करने में बड़ी मदद की। वो एक भिक्षु था, एक मोंक था। जैसे हिंदू धर्म में बाबा होते हैं, लाइकवाइज बौद्ध धर्म या जो भी धर्म उसमें मोंक होते हैं रसपुती में। इसलिए अब रसिया के ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ लड़ाई चल रही थी। ईस्ट में लड़ाई का फॉर्मेट अलग था, वेस्ट में अलग था। इन ईस्ट जो आर्मी थी वो ट्रेंचिज में बैंकर से लड़ रही थी। इन द ईस्ट आर्मीज थी वो आगे बढ़ रही थी, क्योंकि ये बैंकर से लड़ रही थी और लड़ाई में आगे बढ़ रही थी। ठीक है, बट समय के साथ बड़ा लॉस हुआ। इस लॉस के कारण, सैनिकों के मरने के कारण बड़ी हालात खराब हुई। इस प्रकार आप देखोगे कितने लोग मारे गए? 7 मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, इट मीन्स 70 लाख लोग मारे गए, और इससे हालात और ख़राब हो गए। इस प्रकार बहुत हालात खराब हो गए। इस प्रकार आप देखोगे लोग राजा के खिलाफ होने लगे। डियर स्टूडेंट्स, वी वुड स्टडी द रिमेनिंग पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो।